हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 का पहले का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें बोला गया है कि हमें ये जो समीकरण है इसको चेक करना है कि ये अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। और आगे बोला है कि केवल अद्वितीय हल जब हमारी कंडीशन आती है तो उसे किससे बज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। अब हम समझेंगे अद्वितीय हल की कंडीशन कैसे होती है, कोई हल की नहीं और अपरिमित रूप से। इसके लिए हमें 3.2 से पहले एक सारणी दी गई है, सारणी 3.4। इसमें क्या होता है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो इसका अद्वितीय हल होता है। मतलब कि दोनों मान जो है इनका अनुपात बराबर नहीं हो तो ये अद्वितीय हल है। यदि तीनों मान बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि दो मान बराबर होते हैं, एक मान बराबर नहीं होता है, तो वहाँ पे कोई भी हल नहीं होता है। इस सवाल को हम देखेंगे। क्या सवाल दिया है, ये समीकरण दिया है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, इसे समीकरण नंबर 2। आगे लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण के रूप से करने पर। अब व्यापक समीकरण का, रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण रूप क्या होता है वो देखेंगे। वो होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये होता है। इस समीकरण की तुलना हम समीकरण नंबर, यहाँ पे इसे समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं, इसे समीकरण नंबर 4 डाल देते हैं। लेकिन समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से, समीकरण 2 की तुलना समीकरण 4 से करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे a b c तीनों मान कहाँ हैं, बराबर के इस साइड है। यहाँ पे बराबर के उस साइड ये मान दिया गया है, इसे भी इस साइड लाना पड़ेगा इन दोनों को। तो इसे इस साइड ले आते हैं दोनों को मानों को, तो लिखेंगे 2x + y, ये 5 इस साइड है, इस साइड आएगा तो -5 = 0, और 3x + 2y -8 = 0। ये हो जाएगा। अब हम तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो इसकी तुलना इस वाले समीकरण से करनी है, इसकी तुलना इस वाले समीकरण से करनी है। देखेंगे x और x, a1 की जगह क्या है, 2 कहा है, तो a1 बराबर क्या हो गया 2। इसी तरह y, ये y हो गया, b1 की जगह क्या कहा है, 1 कहा है, तो b1 का मान भी हमारा क्या निकला, 1 निकला। c1, यहाँ c1 की जगह क्या है, 5 है, c1 की जगह है -5। अब इस वाले समीकरण की तुलना इससे कर देंगे। यहाँ पे a2 कितना निकला, a2 है हमारा 3, b2 कितना है, b2 है हमारा 2, और c2 कितना है, c2 है हमारा -8। ये दोनों मान दिए गए, निकल आए हमारे दोनों के। अब इन सभी मानों को अनुपात में लिख लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये कैसा अनुपात है, मतलब अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई भी हल नहीं है। इन सभी को अनुपात में लिखेंगे। a1/a2 = 2/3, b1/b2 = 1/3, c1/c2 = -5/-8, माइनस से माइनस कट गया 5/8। तीनों मान बराबर हैं क्या, नहीं है। देखो तीनों मान बराबर हैं क्या, ये भी मान, ये मान, ये मान बराबर है क्या, नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जो बराबर नहीं है c1/c2 के। जब तीनों मान बराबर नहीं है तो ये कैसी कंडीशन हमारी, अद्वितीय हल की कंडीशन है। लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म के क्या हैं, अद्वितीय हल हैं। क्या है, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अद्वितीय हल की कंडीशन में हमें बज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, तो ये अद्वितीय हल है। अब इसे किससे सॉल्व करेंगे, बज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे अब बज्र गुणनखंड विधि से, बज्र गुणनखंड विधि में क्या होती है,
इसका हम फॉर्मूला बिल्कुल आसानी से समझेंगे। यदि हमसे फॉर्मूला बनने लगा तो हमें पूरा ये मान निकालते बनने लगेंगे। तो हमें एक्स वाई जेड लिखना है, सबके बटे में चिन्ह लगाना है, बराबर बराबर हमारे मान होते हैं ए बी सी, तीनों मान देखो ए बी सी है ना, तो ए बी सी रखना है। एक बार और ए बी सी लिख लेते हैं, 2 बार ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, बी सी से स्टार्ट करना है। कहाँ से, बी सी से लिखेंगे बी सी माइनस बी सी। अब सी पे ख़त्म हो गया, सी के बाद क्या आता है ए, तो सी ए माइनस सी ए। अब ए पे ख़त्म हो गया, ए से कहाँ जाएगा बी, तो ए बी माइनस ए बी। यहाँ पे हम लिख देंगे 12 21 12 21 12 21। देखो कितनी आसानी से हमारा फॉर्मूला बन गया। एक बार और देख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड बटे में चिन्ह लगाएंगे, बराबर लिखेंगे। यहाँ पे हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ए बी सी जो हमारे मान होते हैं बी सी से पहले स्टार्ट करना है, बी सी, फिर सी पे ख़त्म हुआ तो सी ए, फिर ए पे ख़त्म हुआ तो ए बी, फिर 12 21 ये हो गया। 12 21 हमने क्यों रखा है मान, क्योंकि हमें यहाँ पे B1 का मान रखना पड़ेगा, C2 का मान, फिर उसमें घटाना पड़ेगा B2 और C1 के मान, ऐसे मतलब घटाना पड़ेगा। इसमें हम मान लिख लेंगे x बटे B1 का मान कितना है, देखेंगे यहाँ पे हमने मान निकाल रखा है। B1 का मान कितना है, 1 है, लिखेंगे 1 गुणा है दोनों के बीच में। C2 कितना है, C2 ये है -8, ये माइनस चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। B2 कितना है, B2 है 2 गुणे C1 कितना है, C1 है हमारा -5, सभी हम मान रख लेते हैं इसी प्रकार। C1 कितना है, C1 है -5 गुणे A2 कितना है, A2 है 3 माइनस C2 कितना है, C2 -8 गुणे C2 -8 है, और A1 है हमारा 2 बराबर 1 बटे, इसी तरह यहाँ भी मान रख लेंगे। A1 का मान है, A1 का है 2 गुणे B2 का मान कितना है 2 माइनस A2 है 3 गुणे B1 का मान है 1। ये हमारे सभी मान रख गए। अब इसे सॉल्व कर देंगे। x बटे 1 का -8 से गुणा -8, माइनस का माइनस से प्लस, 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर y बटे -5 का 3 से 5 × 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे और आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। x बटे -8 प्लस 10 है, क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, बराबर y बटे -15 प्लस का 16 है, क्या आएगा 1 आएगा, बराबर 1 बटे 4 में से 1 जाएंगे 3 आएंगे। अब क्या करना है, हमें इसको, इस वाले मान को इसके और इसके दोनों के बराबर लिख देना है। तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 3 और y बटे 1 बराबर 1 बटे 3, मतलब इस 1 बटे 3 को हमने इसके भी इसके दोनों के बराबर लिख दिया। कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम, हाँ एक जगह गलती कर रहे थे। 4 में से 3 जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, तो हमारा बाटे में क्या आएगा, केवल 1 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा 1। अब ये 2 यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पे जाएगा तो सॉरी हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो एक का x से होगा तो x बराबर 2 का इसमें होगा 2 आ जाएगा, इस 1 का इसमें करेंगे तो y बराबर 1 एकम 1। अतः क्या लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के अभीष्ट हल क्या हैं, लिख देंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण, लिखेंगे रैखिक समीकरण के अभीष्ट हल क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ये लिख देंगे हम। इस प्रकार ये आसानी से सॉल्व हो गया। तो तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। एक काम करते हैं, पहले हम इस 20 को इस साइड भेज देते हैं, इस 40 को इस साइड भेज देते हैं। तो 3x माइनस 5y, ये 20 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 20 बराबर क्या बचा, केवल 0। 6x माइनस का 10y
बराबर, ये इस साइड आएगा तो -40 बराबर 0। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें इन दोनों समीकरण की तुलना किससे करनी पड़ेगी? व्यापक समीकरण से करनी पड़ेगी। और व्यापक समीकरण में हमारा क्या होता है कि a b c के मान बराबर के इसी साइड रहते हैं, इसीलिए हमने इस 20 को 40 को बराबर के इस साइड किया है। लिखेंगे अब इसे समीकरण 1 डाल देंगे, इसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। लिखेंगे इस समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण के रूप से करने पर। इन दोनों समीकरण की तुलना किससे करेंगे? व्यापक समीकरण के रूप से करेंगे। अब व्यापक समीकरण हमारे क्या होते हैं? लिखेंगे, होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक ये होता है, एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों होते हैं हमारे। दो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण दिए हैं। यदि 3 समीकरण होते तो हमारे 3 मान होते। अब इसकी तुलना इन दोनों से कर देंगे, इन दोनों समीकरण की तुलना। तो देखेंगे यहाँ x की जगह, इसकी तुलना हम समीकरण 1 से करेंगे और इसकी तुलना समीकरण 2 से करेंगे। तो x की जगह x है, a1 की जगह क्या है? 3 है। तो a1 का मान हमारा कितना आया? a1 बराबर आ गया 3। b1 का मान, सॉरी y की जगह कितना है? y है। b1 की जगह क्या है? यहाँ पे -5 है। तो b1 का मान आ गया -5। अब c1 का देखेंगे, c1 की जगह क्या है? -20 है। तो c1 का हमारा आ गया -20। अब समीकरण 2 से देख लेंगे इस वाले समीकरण की तुलना। ये x है, ये x है। a2 की जगह क्या है? 6 है। तो a2 का मान आया 6। इसी तरह y b2 की जगह क्या है? यहाँ -10 है। तो b2 की जगह कितना आ गया? -10 आ गया। c2 की जगह क्या है? c2 की जगह है -40। c2 की जगह है -40। ये हमारे a1 क्रमशः सभी मान आ गए, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के। अब क्या करेंगे? हम इन तीनों मानों को अनुपात में निकाल लेंगे। अनुपात में क्यों निकालेंगे? तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये अद्वितीय हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हमें तभी इन कंडीशनों का पता चलेगा कि ये तीनों कंडीशन क्या है। यदि बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल हो जाएगा, तीनों यदि बराबर हैं तो अनेक हल हो जाएंगे। यदि तीनों दो मान बराबर हैं, एक मान बराबर नहीं है, तो भी कोई हल नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को अनुपात में लिखना पड़ेगा। तो पहले इसको अनुपात में लिखते हैं। a1/a2 बराबर 3/6। इसे काट भी देते हैं, 3 × 3 3 दूनी 6। कितना आया? 1/2। इसी तरह b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 कितना आया? -5/-10। ये कट गया, 5 × 1 = 5 5 दूनी 10, 1/2 इसका भी आ गया। तीसरा देख लेंगे, क्या है तीसरा? c1/c2 दिया है -20/-40। तो एक काम करते, पहले माइनस से माइनस काट देंगे। 20 × 20 20 दूनी 40। कितना आया? 1/2। इसमें हमारे क्या मान? तीनों मान आपस में बराबर आए हैं, तीनों मान बराबर आए हैं। मतलब a1/a2 जो बराबर है b1/b2 जो बराबर है c1/c2 के। मतलब तीनों मान क्या है? बराबर हैं। और देखेंगे हम, तीनों मान जब बराबर होते हैं तो कौन सी हमारी कंडीशन लगती है? तीनों मान जब बराबर होते हैं तो हमारी लगती है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब क्वेश्चन में बोला गया है केवल अद्वितीय हल जब हमें प्राप्त हो तभी वज्र गुणनखंड विधि से लगाना है। इन दो कंडीशनों में वज्र गुणनखंड विधि से नहीं लगाना है। अब इसमें हमें अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन प्राप्त हुई है तो इसे वज्र गुणनखंड विधि से नहीं लगाएंगे। अतः इसे क्या लिख देंगे? अतः दिए गए समीकरण युग्म के क्या? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि केवल अद्वितीय हल होती हमारी ये कंडीशन, अद्वितीय हल मतलब तीनों मान आपस में बराबर नहीं होते, तो हम उसे वज्र गुणनखंड विधि से लगाते। अब इसे हम वज्र गुणनखंड विधि से नहीं लगाएंगे है। तो इस सवाल को देखेंगे। ये सवाल हमारा दिया है कि x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर
0। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण के रूप से करने पर, मतलब इन दोनों समीकरण की तुलना हमें व्यापक समीकरण के रूप से करना है। अब वो हमें व्यापक समीकरण कौन होते हैं हमें पता होना चाहिए। हमारे व्यापक समीकरण होते हैं, क्या होते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होते हैं हमारे दोनों व्यापक समीकरण। तो समीकरण 1 की तुलना हम इस वाले समीकरण से करेंगे, समीकरण 2 की तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इस a1, b1, c1, a2, b2 और c2 के मान निकालना है, इसीलिए कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे इसकी तुलना 1 से करेंगे तो x की जगह तो x है, a1 की जगह क्या है, a1 की जगह यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 हो जाएगा। तो a1 का मान हमारा आया 1। यहाँ b1 देखेंगे y की जगह y है, तो b1 की जगह क्या हो जाएगा, b1 की जगह -3, b1 की जगह निकला -3, c1 की जगह क्या है -7, c1 की जगह निकला -7। इसी तरह इसमें देख लेंगे x की जगह x, a2 की जगह क्या है 3, a2 की जगह निकला 3, b2 की जगह क्या है, इसमें -3 है, b2 की जगह है -3 और c2 की जगह है -15, c2 की जगह है -15। अब इन सभी मानों को अनुपात में लिख लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कौन सा अपरिमित रूप से है, कौन सा अद्वितीय हल है। लिखेंगे a1 बटे a2, इन दोनों को बटे में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/3, b1 बटे b2 -3 बटे -3, दोनों को काट देंगे, 3 1 कम 3, कितना आया 1/1, और c1 बटे c2 -7 बटे -15, दोनों कट जाएगा, कितना आ गया 7/15। तीनों मान बराबर हैं क्या, तीनों मान आपस में बराबर नहीं हैं, तो क्या लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, जो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तीनों मान क्या है, आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों मान आपस में बराबर नहीं होते हैं तो हमारी कौन सी कंडीशन लगती है, वही लगती है कंडीशन कौन सी, अद्वितीय हल वाली। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल हैं, लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के क्या है, अद्वितीय हल हैं। और जब अद्वितीय हल है तो हमें किससे सॉल्व करना है, बीजगणित विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अद्वितीय हल है तो उसे बीजगणित विधि से सॉल्व करना है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे अब बीजगणित विधि से, बीजगणित विधि में हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसे आसानी से समझेंगे। फॉर्मूला पहले हमें समझेंगे, फॉर्मूला को बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे। इसमें लिखते हैं x y, और यहाँ पे होता है 1 बटे का चिन्ह रहता है सभी में, बीच में बराबर चिन्ह लगा देते हैं। ये जो हमारा होता है a b c, ऐसे स्टार्ट होते हैं इसमें मान a b c, फिर a b c 2 बार लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, b c से स्टार्ट करना है। कहाँ से, b c से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे b c। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, BC से स्टार्ट किया, BC लिख दिया। अब BC से जब स्टार्ट किया था तो C पे ख़त्म हुआ था, अब C के बाद आता है A, तो CA लिखेंगे, आगे वाले में लिखेंगे CA। अब A पे ख़त्म हुआ, अब क्या आएगा AB। यहाँ पे बीच में सब में माइनस चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 12 21 12 21 12 21। इस प्रकार ये देखो हमारा आसानी से फॉर्मूला बन गया। एक बार और देख लेंगे कैसे इसे बनाएंगे। पहले x y और 1 लिखना है, तीनों को आपस में बराबर कर देना, बटे का चिन्ह लगाएंगे। हमारा जो इसमें मान रहते हैं a b c रहते हैं, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, BC से स्टार्ट करना है। तो इसमें BC लिख देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह। C पे ख़त्म हुआ, अब C के बाद आता है A, तो CA लिखा। A पे ख़त्म हो गया, अब A के बाद आता है B, तो AB लिख दिया। फिर 12 21 12 21 12 21। इस प्रकार हम इसमें मान रखेंगे। अब हम मान क्या रखेंगे, इसमें B1
और इन सभी के मान रखेंगे x बटे b1 का मान कितना है, हम यहाँ पे मान देख लेंगे। मान क्या है, b1 का मान देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, b1 का मान है -3, तो b1 रखेंगे -3, कितना -3 गुणे c2 कितना है, c2 है हमारा -15, ये माइनस चिन्ह माइनस लगा देंगे। b2 कितना है, b2 है -3, तो -3 गुणे c1 कितना है -7, तो c1 लिख देंगे -7 बराबर y बटे, इसी तरह इसमें मान रखेंगे c1 का मान कितना है, c1 का -7 गुणे c1 के बाद है a2 का मान कितना है 3, तो a2 का 3 रख देंगे, माइनस चिन्ह है माइनस लिख देंगे। c2 कितना है, c2 -15 है, -15। अब a1 का मान देखेंगे, a1 का कितना है 1 है, गुणे 1 लिख देंगे बराबर 1 बटे a1 का मान है 1 गुणे b2 का मान है -3 माइनस a2 का मान कितना है, a2 का है 3 गुणे b1 का है -3 ये हमारे मान रख रहा है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे x बटे माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 15 का 3 से 15 × 45। अब इस माइनस का माइनस वही रहेगा, एक काम करते माइनस वही रहते हैं। अब -3 का -7 से गुणा करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा कर देंगे, माइनस का माइनस से प्लस, 7 का 3 से 7 × 21 हो जाएगा बराबर y बटे माइनस का 7 का 3 से करेंगे तो -7 × 21, इस माइनस का इस माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 15 × 15 हो जाएगा बराबर 1 बटे 1 का -3 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, इस माइनस का माइनस से प्लस, 3 का 3 से 3 × 9, ये हमारा हो गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे, x बटे 45 में से 21 जाएंगे, 45 में से 21 जाएंगे कितना आएगा 24 बटे y बटे -21 + 15, तो ये आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना आएगा -6 आएगा बराबर 1 बटे -3 है और प्लस का 9 है, तो ये भी घट जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको इसके बराबर इसको इसके बराबर कर देंगे, x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 और y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, मतलब इसको एक बार इसके बराबर करना है, एक बार इसके बराबर करना है, दोनों के बराबर कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ये 6 तिर्यक गुणा नहीं करते हैं, हमें x और y का किसी तरीके से मान निकालना है, तो ये 24 यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर 24 और बटे का 6 वही रहेगा, 6 चौको 24, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे इस -6 को यहाँ पे भेज देते हैं, तो y बराबर -6 बटे 6, तो 6 एकम 6, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया -1। अतः क्या लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अभिष्ट हल क्या है 4 और -1 है, लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण के हल x बराबर 4 और y बराबर -1 है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया।